मुल्क शाम से मुतल्लिक जुड़ी हुई बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो को जरूर शेयर। मुल्क शाम में क़यामत का आगाज हो चुका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में ऐसी प्रेडिक्शन की थी जो क़यामत के करीब होने वाली बड़ी निशानियों की तरफ इशारा करती हैं। इन अहादीस में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि शाम आखिरी जमाने में आम वाक़यात का सेंटर मरकज होगा। एक बड़ी निशानी जो कयामत के करीब जाहिर होगी वो एक अजीम आग का निकलना है जो लोगों को हांगती हुई शाम की तरफ ले जाएगी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत उस वक्त तक बर्पा नहीं होगी जब तक हजाज यानी अरब की जमीन में से एक ऐसी आग न निकले जो बसरा के ऊंटों की गर्दनों को रोशन न कर दे। यह हदीस इस बात की निशानदेही करती है कि कयामत के करीब एक ऐसी आग निकलेगी जो इंतहाई खौफनाक होगी और लोगों को शाम की तरफ हांग कर ले जाएगी। उलमा के मुताबिक ये आग मशरिक से निकलेगी और अपनी लपेट में आने वाली हर चीज को जलाते हुए शाम की जानिब बढ़ जाएगी और इस आग का मकसद लोगों को जमा करना होगा ताकि वो हशर के मैदान में इकट्ठे हो सके। ये मैदान शाम की सरजमीन पर होगा जहां कयामत के दिन बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होंगी। उसी आग के बारे में कहा जाता है कि ये किसी आम आग की तरह नहीं होगी बल्कि इसकी शिद्दत और कुव्वत ऐसी होगी कि लोग इसे देखकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ेंगे और ये आग लोगों को एक मखसूस डायरेक्शन की तरफ लेके जाने की कुदरत रखती होगी। वो डायरेक्शन शाम की सरजमीन होगी। एक मशहूर हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में हमेशा एक जमात ऐसी रहेगी जो हक पर साबित कदम होगी और जो लोग उनको हेल्प आउट नहीं करेंगे वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे यहां तक कि कयामत कायम हो जाएगी। दोस्तों, इस हदीस के बारे में मुफस्सिरीन का कहना है कि उस जमात का मस्कन शाम होगा जो आखिरी जमाने में ईमान की हिफाजत करेंगे। इसी तरह हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में भी एक बड़ी जंग का जिक्र भी अहादीस में मिलता है जो शाम की सरजमीन पर होगी। कहा जाता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम शाम में अपनी खिलाफत कायम करेंगे और मुसलमानों की क़यादत करेंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी शाम में होगा। एक मशहूर हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमश्क के मशरिकी जानिब सफेद मीनार के पास नाजिल होंगे और ये बात इस जमीन की क़यामत के दिन की निशानियों में गैर मामूली अहमियत को जाहिर करती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शाम की सरजमीन की अहमियत इस बात से भी उजागर हो जाती है कि यही वो मुकद्दस जगह है जहां दज्जाल को आखिरी शिकस्त होगी और ये वाकया कयामत की बड़ी और वाज़ेह निशानी। वो मुल्क है जहां कई अंबिया कराम भेजे गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना जर्नी अपना सफर इस मुल्क की तरफ किया। जी बिल्कुल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मुल्क शाम की। ये वो मुल्क है जहां अल्लाह पाक के जलीलुल कदर पैगंबर मबूस हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी दुआ इस मुल्क के लिए फरमाई और इस्लामी तारीख में इस मुल्क की बहुत फजीलत बयान हुई है। लेकिन सिर्फ ये वही सरजमीन है जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके आए थे और यहां पे रिहाइश पजीर हुए। यहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद आबाद हुई और इसी जमीन को तूफान नूह के बाद सबसे पहले आबाद होने का शर्फ हासिल हुआ। यह बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है। किसी सरजमीन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाही भी कायम हुई और उनकी हुकूमत की वुसअत जो है पूरे मशरिक और मगरिब तक फैल गई। सरजमीन शाम को अंबिया की सरजमीन भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर बेशुमार अंबिया मबूस किए गए, जैसा कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत अयूब अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद और हजरत यहया अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शाम की फजीलत के बारे में फरमाया और उसके लिए दुआ की कि ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा।